हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कोशिका को विकसित के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं। आज के हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, इस 3 प्रश्न पढ़ेंगे। कैसे कैसे ये प्रश्न पूछ सकता है, पहले ये देख लेते हैं कि कैसे कैसे ये प्रश्न पूछ सकता है। पहला पूछेगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, क्या पूछेगा? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और यहाँ पर देखिए यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताइए। पहला क्वेश्चन ये हुआ। और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिका को विकसित के आधार पर कितने प्रकार से बांट सकते हैं, उनको वर्णन करें। दूसरा ये प्रश्न पूछेगा कि कोशिका को विकसित के आधार पर कितने प्रकार से बांट सकते हैं, उनको वर्णन करें। दूसरा पूछेगा। और देखिए तीसरा क्या पूछेगा। तीसरा पूछेगा कि कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बताइए। ये तीनों प्रश्न को हम आज लोग समझ लेंगे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो कोशिका को विकसित के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं। पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में हम जानते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका अविकसित होता है। कैसा होता है? तो अविकसित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक पर आवरण नहीं होता है। देखिए कोशिका का केंद्रक होता है, उसी तरह प्रोकैरियोटिक कोशिका का भी केंद्रक होता है, लेकिन कोशिका के केंद्रक पर आवरण होता है और यहाँ पर केंद्रक जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक पर आवरण नहीं होता है। आवरण मतलब समझ रहे हैं ना, कोशिका झिल्ली नहीं होता है। आवरण का यहाँ पर कोशिका झिल्ली से रिलेशन बताया गया है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का ऊर्जा कोशिका द्रव में संचित रहता है। आप लोग जानते हैं कि कोशिका का ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में संचित रहता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका का ऊर्जा कोशिका द्रव्य में संचित रहता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 70S होता है, 70S होता है। कितना होता है? 70S होता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतःपद्रवी जलिका नहीं पाई जाती है। अंतःपद्रवी जलिका नहीं पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए एवं सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। देखिए यहाँ पर दे दिया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए और सेंट्रोसोम तीनों यहाँ पर नहीं पाया जाता है। अब हम लोग इसके कुछ उदाहरण देख लेंगे। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण देखिए क्या है। बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, नीलहरित शैवाल है। नीला भी है और हरा शैवाल, दोनों को नीलहरित शैवाल बोलते हैं। ये सब प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका देखिए यहाँ पर है, लाल से मैं इसको कर दे रहा हूँ, ठीक। यूकैरियोटिक कोशिका, तो इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके उल्टा हो जाएगा ये, जैसा है ना उसके। देखिए यहाँ पर है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका अविकसित होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा यूकैरियोटिक कोशिका विकसित होता है, जस्ट उसके उल्टा। अब देखिए वहाँ पर होगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली नहीं पाई जाती है, आवरण नहीं पाई जाती है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है, केंद्रक पर कोशिका झिल्ली होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम, वहाँ पर देखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S होता है और कोशिका में राइबोसोम 70S होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 80S होता है। कितना होता है? 80S। प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण हम लोग देखें कि इसका होता है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल। और इसका जो उदाहरण होता है सभी जीव जंतु होता है। इसका उदाहरण सभी जीव जंतु यूकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण होता है। अब हम लोग जाने कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में सेंट्रोसोम, गोल्जिकाए और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में अंतःपद्रवी जलिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाए, सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो हम लोगों का आज का ये टॉपिक खत्म हुआ क्या कि यूकैरियोटिक एवं प्रोकैरियोटिक कोशिका में अंतर अगर लिखने के लिए बोलेगा तो इतना लिख देंगे कि हम लोगों को फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। अब कोई थोड़ा सा लिख देता है, उसमें फुल मार्क्स नहीं मिलेगा तो रोता है कि फुल मार्क्स मेरा नहीं मिला, इसलिए फुल मार्क्स नहीं मिलता है। इसलिए अच्छा से पढ़ो, डिटेल में पढ़ो और चैनल को सब्सक्राइब पढ़ो। हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।